हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 27 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं, जो कि आपके 27 सितंबर को आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिसने एग्जाम दिया उसको पता होगा। देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपको सिक्वेंस में नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक बात, यदि आप लोगों को हमसे मैथ पढ़ना है तो 9 अक्टूबर से परसेंटेज का आपको वीडियो मिलेगा, जो कि आपको 3 वीडियो में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट, फिर CI SI, सारे टॉपिक जो भी मैथ के हैं आपको कराने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा परसेंटेज। चलिए देखते हैं। जब दो ट्रेन क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही थीं, तो तेज चलने वाली ट्रेन 27 सेकंड में धीरे चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार किया। तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर कह कि दो ट्रेनें हैं, जो कि एक चल रही है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और दूसरी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, समान दिशा में। जब भी समान दिशा में कहे तो आप दोनों वाहन की स्पीड क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक की है 90 और दूसरी की है 60। समान दिशा में चलती हैं, तो इनकी स्पीड का अंतर देख लीजिए या फिर घटा दीजिए। तो कितना होगा यहाँ पर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी स्पीड यहाँ पर, क्योंकि हमने समान दिशा में कह रहे हैं ना, घटा दी यहाँ पर। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है D बराबर ST। D यहाँ पर डिस्टेंस है, S यहाँ पर स्पीड, T यहाँ पर टाइम है। तो देखिए, हम यहाँ से निकाल पाएंगे ट्रेन की लंबाई। D इक्वल टू स्पीड कितनी आई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइम जो है हमें सेकंड में दे रखा है और जो स्पीड है वो किलोमीटर में दे रखी है। इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए हम करते हैं 5/18 से गुणा। टाइम कितना कह रहा है, 27 सेकंड में पार करती है। 27 सेकंड यहाँ रखेंगे। अब इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 29 27, और यहाँ से काटोगे 15, 15 पन्ना 75 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 225। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 225 मीटर ट्रेन लंबी होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 225। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष में 400 रुपए की राशि 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है, तो मिश्रधन क्या होगा या कितना होगा, अमाउंट आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना, 400 रुपए, और यहाँ पर कह रहा है 480 हो जाती है। तो ये आपका क्या है, अमाउंट, मिश्रधन है। कितना है, 480 हो जाती है। इन दोनों का देखिए अंतर, तो आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होगा कितना, 80 होगा, क्योंकि अंतर कितना है, 80 का है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है टाइम कितना दे रहा है आपको, 4 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे हम क्या, SI बराबर, फॉर्मूला पढ़ा ही होगा सभी ने, SI बराबर PRT/100। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा ब्याज कितना है, 80 है। प्रिंसिपल कितना है, 400 है। हम यहाँ से ज्ञात करेंगे रेट परसेंट, क्योंकि यहाँ पर फिर कह रहा है कि 2% बढ़ जाती है। तो टाइम कितना कह रहा है यहाँ पर, 4 वर्ष का, और 100। तो यहाँ से हम काटेंगे तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी और 16 हो जाए, 16 पंचे 80। तो यहाँ पर देखिए रेट परसेंट हमारा कितना निकल गया, 5% निकल के आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2% दर बढ़ जाती है, तो यहाँ पर हमारा कितना निकला, 5%। रेट परसेंट जब 2% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7% हो गया। हमारा रेट परसेंट कितना निकल के आ गया, 7%। फिर कह रहा है कि यहाँ पर मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो आपका एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, A बराबर P100 प्लस R इंटू टाइम। R यहाँ पर क्या है, रेट परसेंट है। यहाँ से हम डायरेक्ट क्या निकाल पाएंगे, अमाउंट निकाल पाएंगे। और भी मेरे पास ट्रिक है, लेकिन वो टफ होंगे आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पर अमाउंट ज्ञात करना है, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है हमारा, 400 निकला था, और यहाँ पर 100, रेट परसेंट हमारा 7 है, टाइम कितना है, 4 का। ठीक है, और नीचे क्या, 100। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना था। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा A बराबर 400, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 28। 28 में जोड़ देंगे 100, 128। हम डायरेक्ट भी यही कर सकते थे, 128/100, लेकिन आपको समझाना था। तो देखिए, यहाँ पर काट दोगे और गुणा कर दोगे 4 का 128 में, क्या हो जाएगा, 8 चौको 32, 3 8 3 11 1 हासिल 5, 512 क्या होगा, अमाउंट। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एक गोले का व्यास दे रखा है। तो देखिए, त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास अपॉन 2, यही तो होता है। अब यहाँ पर देखिए, त्रिज्या बराबर 28 क्या है, व्यास है, अपॉन 2। तो यहाँ से काट दोगे तो 14 सेंटीमीटर को क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब आपको कह रहा है कि
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए हम पाई का मान पुट करते हैं और त्रिज्या का मान पुट करते हैं। पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या कितनी निकली 14। तो यहाँ पर स्क्वायर तो 2 बार 14 कर देंगे इस प्रकार से। चलिए काटते हैं, तो यहाँ से काटोगे 7 दूनी 14 गुणा कर दोगे यहाँ पर, तो 16 1 17 और यहाँ भी गुणा कर दिया हमने, गुणा 14। अब यहाँ पर इनका गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर अकेले क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पी जो है 12 दिन में कर रहा है, क्यू जो है वो 15 दिन में कर रहा है और आर जो है वो 20 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। इनका लेंगे हम लासा 12, 15 और 20 का। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका टोटल वर्क, यानी काम कितना है। तो चलिए हम लेते हैं लासा, कितना निकलेगा यहाँ पर 15 12 का 60 निकलेगा। अब निकालेंगे इफिशियंसी, क्या निकालेंगे, इफिशियंसी, क्षमता कितनी है, कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं। तो देखिए क्षमता कैसे निकालते हैं, पी कर रहा है 12 दिन में, काम कितना है 60 है, 60 में भाग देंगे 12 का, कितने बजेगा 5 बजेगा, 12 पंचे 60। तो ए निकल के आ गई पी की इफिशियंसी, क्षमता निकल के आ गई। ऐसे हम बी की निकालेंगे, सॉरी क्यू की निकालेंगे। क्यू जो है 15 दिन में काम कर रहा है, काम कितना है 60 है, 60 में भाग देंगे 15 को 60। ऐसे हम आर का निकालेंगे, तो यहाँ पर 20 दिया 60। अब यहाँ पर देखिए तीनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। फिर कह रहे बे एक साथ समान कार्य को, तो यहाँ पर देखिए पी प्लस क्यू एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी कितना यूनिट है, तो देखिए 5 4 और 9 कितना हो गया 12। तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू बराबर आर, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का एफिशिएंसी कितनी है टोटल 12 यूनिट है। अब आपसे पूछे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो काम कितना था 60 था, एफिशिएंसी तीनों कितनी है 12, 12 से हम भाग दे देंगे, 12 पंचे 60, तो 5 दिनों में करेंगे ये तीनों मिलकर उसी काम को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आपको मान ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट 35 मल्टीप्लाई कॉट 45 मल्टीप्लाई कॉट 55 का मान ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट 45, कॉट 45 का मान तो सभी को पता ही होता है, तो यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे कॉट 35 को। तो इसको ले सकते हो आप क्या, कॉट 90 माइनस के 55 ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि घटा देंगे 90 में से 55 तो 35 आ जाएगा आपका, जहाँ होता है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है कॉट 45, इसका मान तो आपको पता 1 होता है, तो यहाँ पर कॉट 55। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला कॉट 90 माइनस थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो थीटा के स्थान पर यहाँ 55 है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 55 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई कर दोगे कुछ नहीं रहेगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 55। अब यहाँ पर देखिए इसको हम चेंज कर लेंगे 10 55 को, इसको लिख सकते हो कॉट 1/55 लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में कॉट 55, काट दोगे तो एक बार कट जाएगा, एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर 23% की छूट देने के बाद उसे 6,391 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको एमआरपी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 23% की छूट, तो हमने माना अंकित मूल्य 100 है, एमआरपी कितना माना 100 है। तो देखिए यहाँ पर क्या 23% की छूट होती है, तो हम 100 से घट जाएंगे, 23 को हटा देंगे, कितना बचेगा 77। ऊपर होता है आपका 77 जो आया, ये क्या है सेलिंग प्राइस है आपका। अब यहाँ पर कह रहा है कि 6,391 रुपए में बेचा जाता है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 6,391 और हमारा कितना है 77 है, तो 70 प्रेजेंट करेगा किसको 6,391 को प्रेजेंट करेगा। चलिए इसको काट देते हैं, कितने बजे 7 21 और 8 3 83, हाँ 83 से कट जाएगा, तो 83 से पूरा कट गया। 100 से गुणा करोगे तो आपका एमआरपी अंकित मूल्य कितना होगा 83, सॉरी हाँ 8300, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8,300 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 30 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो आपको रेट परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक धनराशि, तो हमने माना धनराशि को x मान लेते हैं, P = प्रिंसिपल बराबर कितना x है। फिर यहाँ पर कह रहा है 3 गुना हो जाती है, हो जाती का मतलब अमाउंट मिश्रण कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर a बराबर अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, हमने राशि x मानी तो ये हो जाएगा आपका 3x। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 2x का, ये होता है आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो 2x हो जाएगा ये। अब यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है कितना 30 वर्ष का दे रखा है टाइम। अब यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला सभी को पता ही होगा, SI बराबर PRT/100, सभी को मालूम होगा ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए ब्याज कितना है, ब्याज है हमारा 2x,
प्रिंसिपल कितना है x, रेट परसेंट कितना है, रेट परसेंट हमें निकालना है, टाइम कितना है 30 वर्ष का, और नीचे 100। चलिए यहाँ पे काटते हैं, तो यहाँ से x से x कट जाएगा और यहाँ से काटो 0 से 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/3 रेट परसेंट निकल के आ गया। यदि इसको भी ऐसा लिखना है तो इसको ले सकते हो 6 सही 2/3% भी लिख सकते हो, ऑप्शन में यही दिया गया था आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लासा 1920 है और उनका मासा 16 है। यदि एक संख्या कितनी है 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या कितनी दे रखी है आपको 128, ठीक है, और यहाँ पर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एलसीएम कितना है लासा 1920 और यहाँ पर एचसीएफ कितना है 16। तो देखिए यहाँ से काटिए तो कितने बार कटेगा, यहाँ से काटोगे तो 4 को 16 और यहाँ पे काटो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और यहाँ से काटोगे कटेगा पूरा 8 बार और 8 से काटोगे ये वाला तो 8 दूनी 16 और 8 को 32 0। तो दूसरी संख्या कौन सी है कितनी होगी 240, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित विद्यालय में 70% उम्मीदवार बंगाली में और 60% गणित में 50% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। यदि कुल विद्यार्थी 400 हैं तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवार की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात करना है कि दोनों विषय में कितने लोग यहाँ पर फेल हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 70% उम्मीदवार बंगाली में पास हुए हैं, तो बंगाली में कितने हुए हैं 70% पास हुए हैं। तो हमें ज्ञात करना है फेलों की। तो देखिए कोई चीज अपने में 100% होती है, होती नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए 70% पास हुए हैं लोग, तो फेल कितने हुए होंगे, तो फेल हुए होंगे आपके 30% होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि 70% पास हुए हैं तो 30% क्या होंगे फेल हुए होंगे, क्योंकि कोई चीज अपने में 100% होती है। अब यहाँ पर कह रहा है 60% गलत में, 60% किसमें हुए गलत में पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे आपके 40%, होंगे नहीं होंगे। फिर कह रहा है दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हुए 50 हुए हैं, 50 पास हो गए तो 50 फेल हुए होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों विषय कितने हैं 30 + 40, ठीक है, फेल कितने हुए। अब यहाँ पर देखिए 50% पास हुए तो 50% ही क्या होंगे फेल होंगे। चलिए जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो यहाँ पर 70 दोनों विषय में, 50 को हटाओगे कितना निकलेगा 20%। 20% जो है वो दोनों विषय में क्या हुए हैं फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें ज्ञात करना है संख्या, लेकिन यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है 400। तो 400 का हम निकाल देंगे कितना, फेल कितने को 20%, तो 20% निकाल देंगे यहाँ पर। चलिए काट देते हैं, तो यहाँ से 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे और यहाँ पर कितना 80। तो 80 जो है विद्यार्थी या कह सकते हो उम्मीदवार ये दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 30% की कमी से 15% का लाभ 15% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 15% का लाभ जो है वो 15% की हानि में बदल गया। तो देखिए यहाँ 15% का लाभ हो रहा है और 15% की हानि हो रही है, हो रही नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखिए इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30%, और 30% यही प्रेजेंट करेगा आपको किसको 30 रुपए। यहाँ पर क्या 30 रुपए की कमी हो रही है तो यही प्रेजेंट करेगा किसको 30 रुपए को। तो देखिए यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, 100 लग जाएगा। यहाँ से काटोगे 30 से 30 कट जाएगा तो एक इक्वल कितना हो जाएगा 100, और यही होगा वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपीज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 4√3 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है समबाहु त्रिभुज की। तो देखिए भुजा बराबर दे रखा है ए इक्वल टू कितना है 4√3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पर कह रहा है परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होती है, परित्रिज्या होती है a√3, ये होती है परित्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए ए का मान हमें पता है तो यहाँ पर पुट कर दोगे 4√3/3 यहाँ से काटोगे कितना आएगा 4, तो 4 सेंटीमीटर क्या होगी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनाओं के 3 फलकों का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर और 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घनाओं का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। आपको देखिए यहाँ पर लीटर में ज्ञात करना है आयतन। तो देखिए घनाओं का आयतन क्या होता है, घनाओं का आयतन बराबर होता है अंडर लंबाई और यहाँ पर होता है चौड़ाई और ऊंचाई, यही तो होता है। तो देखिए यहाँ पर मान दे रखे हैं कितना कितना 144 और अंडर के अंदर हो जाएगा 289 और यहाँ पे कितना है 324, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 12 और ये होता है किसका 17 का होता है वर्ग, और ये किसका होता है 18 का। चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करोगे तो यहाँ पर 12 × 7 = 84, 12 × 7
84 और यहाँ पर हो जाएगा 12 कम 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 10 2, 18 गुणा कर दोगे यहाँ पर तो 18 चौको 72, 18 चौको 72, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा आपका क्या आयतन हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है किसमें, लीटर में पूछा ना, लीटर में, और ये निकला आपका किसमें, घन सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ से हम करेंगे 1000 से भाग कर देंगे तो आपका लीटर में निकल के आ जाएगा। तो चलिए ये निकलेगा 3.72, ये हो जाएगा आपका लीटर में। करेक्ट आंसर होगा ये आयतन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 194 है तो इसका आपको मान ज्ञात करना था। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x की पावर 4 है प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है इक्वल टू कितना है 194। अब यहाँ पर देखिए दोनों ओर क्या करेंगे हम, +2 यहाँ पर जोड़ देंगे और +2, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बनेगा फॉर्मूला किसका, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 196। अब यहाँ पर देखिए 196 जो होता है वो वर्ग होता है 14 का, तो यहाँ से हम स्क्वायर को हटाओगे और यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक बार फिर से +2 यहाँ करेंगे और +2 यहाँ हो जाएगा, तो ये +2 इधर कर देंगे तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला आपका, इसका बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 16। फिर से देखिए यहाँ पर हम रूट को हटाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4। अब हमें ज्ञात करना है किसका, a की पावर q प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर q। तो देखिए जब गुणज सेम होते हैं, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको फॉर्मूला यहाँ पर दोनों ओर क्यू नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर गुणज सेम है, यहाँ भी एक्स क्यू है और यहाँ भी एक्स क्यू है, ठीक है। जब भी गुणज सेम होते हैं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, वी क्यू माइनस के 3v, ठीक है। माइनस क्यों किया, यदि यहाँ पर प्लस होगा आपका फॉर्मूला में, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस करना होगा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर मान जो निकला है हमारा x प्लस 1 अपन एक्स बराबर 4, 4 का मान पुट करेंगे जो b है, तो यहाँ पर b की 4 का हो जाएगा q माइनस के 3 गुणित 4, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना 64 माइनस 12 कितना निकलेगा 52, और 52 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, डायरेक्ट कर पाओगे आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर भी करोगे, सॉरी क्यू करोगे दोनों ओर, तब भी आपका 52 ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। 12 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा, तो 6 वर्ष के बाद बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए ए और ए अनुपात बी का अनुपात कितना दे रखा है वर्तमान का 7:11, ये है वर्तमान आयु का अनुपात, किसका है वर्तमान का, लिख लेते हैं समझाने के लिए यहाँ पर वर्तमान। फिर यहाँ पर कह रहा है 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो देखिए यहाँ से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप त्रियक गुणा कर दीजिए, यहाँ पर त्रियक गुणा कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 49 माइनस के 55। अब यहाँ पर देखिए अंतर, देखिए हम अंतर उसका ही देखेंगे जो यहाँ पर 12 वर्ष बाद या पहले दे रखा हो, हम वर्तमान का अंतर कभी नहीं देखते हैं। तो देखिए इनका अंतर देखिए कितना है 5 और 7 का 2, तो 2 को रखेंगे नीचे, यहाँ पर हो जाएगा 6/2। देखिए यहाँ पर माइनस लगाया मैंने, ये माइनस इसलिए है सिर्फ अंतर देखने के लिए, ऐसा नहीं कि आप माइनस में कर दो, माइनस में नहीं होगा, काटोगे तो यहाँ पर 3 निकले के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर कि आपसे कह रहे हैं कि 12 वर्ष बाद, तो 3 इक्वल में रखेंगे हम 12 को, काट दोगे तो ये कटेगा 4, तो हमारा आ गया यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर कह रहे हैं 6 वर्ष के बाद बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका वर्तमान का दे रखा है कितना अनुपात दोनों का, ए और बी का 7:11, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो सच्चों को 28 और यहाँ पर होगा 44। ये जो है ए और बी की वर्तमान आयु का एज निकल के आ गई, आयु निकल के आ गई। फिर आपसे कह रहा है 6 वर्ष के बाद बी की आयु, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ेंगे और 6 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका 34। तो आपका पूछा था बी का आयु कितना होगा, तो बी का कितना है यहाँ पर 50 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 1200 मीटर लंबी एक गली को 6 सेकंड में पार करता है, व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बस फॉर्मूला में पुट करना था वैल्यू को। फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर एस टी होता है, डी यहाँ पर डिस्टेंस है, एस यहाँ पर स्पीड, टी यहाँ पर टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पर 1200 मीटर दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है 6 मिनट। अब जो 6 मिनट है
इसको करेंगे सेकंड में चेंज। ठीक है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से निकाल पाएंगे स्पीड। तो चलिए काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा ये, और 6 दूनी 12, और यहाँ से काटोगे तो क्या होगा 10/3। 10/3 जो है स्पीड निकल के आ गई मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, अब हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड, तो 10/3 को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं। तो 5 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे 6 बार कट जाएगा, गुणा कर दोगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसको मान ज्ञात करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक्स के पावर होगा आपका क्या होगा 2n माइनस का 1/2n, ये पावर में है एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स जो संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है वो जैसे कि यहाँ पर 5 हो रही है। ठीक है, तो ये 5x है। अब n क्या है, n जो है कितने बार संख्या रिपीट हुई है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार संख्या रिपीट हुई है, और यही है आपका n। तो देखिए 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5, 5 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 5 बार रिपीट हुई है संख्या ये, माइनस का 1/2 पे पावर 5। अब देखिए यहाँ पर 2 पे पावर 5 है, तो उसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2 मतलब 32 माइनस 1/32 ये होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पे पावर 31/32, क्योंकि ये घटा देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 342 रुपए को 9:5:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो अधिकतम भाग ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है अधिकतम भाग। अधिकतम भाग का मतलब है बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर हमने माना ए और बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है 9:5:4 दे रखा है। फिर यहाँ पर देखिए इनका जो योग है वो दे रखा है कितना 342, तो योग कितना होगा 9 5 4 कितना हो जाएगा 18, 18 कुल कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो देखिए 18 एकम 18 और 162 9 बार 19 बार जाएगा, तो एक इक्वल टू हो जाएगा 19। हमें ज्ञात करनी है अधिकतम भाग। अधिकतम भाग का मैंने बताया था मतलब कि बड़ी संख्या कौन सी है 9 है, तो 9 का भाग देंगे यहाँ पर 9 9 में 81 117, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इसका आपको लासा लेना था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 1/6 4/9 5/18। देखिए जब भी आपसे कहे कि लासा लेना है, भिन्न के रूप में संख्या दे रखी है और लासा लेना है, तो देखिए ऊपर का लेंगे हम एलसीएम यानी लासा लेंगे, और नीचे का लेंगे आप क्या मासा एचसीएफ। नीचे का लोगे आप मासा ठीक यानी एचसीएफ, और ऊपर का लोगे लासा। ठीक है, तो चलिए लेते हैं हम 2 और 1 और 4 और 5 का लासा लोगे, कितना निकलेगा 5 को 20, 20 निकलेगा आपका क्या लासा। अब यहाँ पर देखिए 3 6 और 9 18 का लेना है हमें मासा। मासा देखिए मैंने जब भी बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या दे रखी है तो मासा कैसे निकालते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो देखिए यहाँ पर 3 और 6 का अंतर कितना है 3 है, और यहाँ पर देखिए इनका अंतर 3 है, और यहाँ पर अंतर कितना है 9 है। तो हमें देखना है सबसे कम अंतर किसका है, इन दोनों का अंतर है तो हम किसी एक का अंतर देखेंगे। तो हम इसका अंतर देख लेते हैं। क्या यहाँ पर अंतर कितना 3 है, क्या 3 से 6 और 3 9 18 ये विभाजित हो जाएंगी, डिविजल हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी। तो आपका 3 क्या हो जाएगा मासा, तो 20/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होती है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन मिले थे जो कि आपके 27 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो अगले शिफ्ट में करा देंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।